डाउट भेजो। सर पेपर भेजा है क्या आपने? हाँ सर आज आप 3S में नहीं हो? नहीं। निनाद 20वां नंबर का क्वेश्चन कौन सा है भाई?
किसी का और कोई डाउट है? सर वो चैट नहीं सेंड हो रहा। बोल दे यार, मुंह से बोल दे। सर पेपर वन 6, 13 और 18। ठीक है। सर पेपर 2, 7 और 8। अरे पेपर 2 नहीं पूछ रहा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन सीक्वेंस 18 से है पेपर में। ओके। Molecules in which all PCl bond lengths are equal, ये क्वेश्चन है। तो देखिए PCl3F2 होगा, क्योंकि सारे PCl एक्सियल पर हैं। दूसरा PCl3 आंसर होगा। तीसरा PCl2F3 होगा, ये इक्वेटोरियल पर है पहले वाले में। ये sp3 हाइब्रिड है और इसमें भी सारे के सारे PCl इक्वेटोरियल पर हैं। PCl4F के अंदर एक एक्सियल और 3 इक्वेटोरियल होंगे, इसीलिए वो आंसर नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ABC। सर फ्लोरीन रहता ना हमेशा एक्सियल पोजीशन पर। तो इक्वेटोरियल पर रहेगा ना, यहाँ पे इक्वेटोरियल बोल रहा हूँ ना मैं क्लोरीन को। हाँ सर, हाँ सर, हाँ समझ गया। क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4 5, या क्वेश्चन नंबर 5 बोनस है ना। सर सर आ रहा था उसका आंसर सर। हाँ सर कंपाउंड ही नहीं है तो आ आंसर रहा कैसे था आएगा? सर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन देखा तो फिर आ जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जिसका नाम है वही सेकंड का है और उसके हिसाब से किया तो अरे ऐसे यार लगा। क्या भाई, कहाँ से पकड़ के लाए हो यार, क्वेश्चन ही नहीं दे रखा बेटा। मैं तूने ये मान लिया कि चल पहला ऑप्शन गलत था, केवल आंसर एक आ रहा था, वो आ रहा था सी या डी। अब बता क्या करेगा। सर मतलब अगर पहला आंसर राइट है तो दूसरा भी आंसर राइट है, तो फिर तीसरा भी आंसर राइट है, फिर ऐसा था मतलब हाँ, फर्स्ट पर राइट यदि है तो दूसरा मान right ले कि कोई ये कह रहा हो कि सर मेरे को तो लगता था कि ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी गलत है और डी सही है, तो मैं क्या करूंगा? है। सर मतलब कंपाउंड ही नहीं दिया था क्या? मेरे को लगा कंपाउंड इसके अंदर
अबे नहीं यार, कंपाउंड पता नहीं कहाँ गया वो। सर जिसने आंसर किया आप उसके मार्क्स काटो फिर। क्यों काटो भाई, तू भी हीरो बन रहा है था। सर मतलब अगर अबे उन्होंने ऐसा ही लगा दिया। फैंटम मत बन फालतू का। वो फैंटम बना है, उसको बना रहने दे। क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में क्या दिक्कत है? सर बी ऑप्शन क्यू एंड एस मेटामर नहीं होगा ना? क्यू एन एस, हाँ क्यू एन एस मेटामर्स होंगे ना। मेटामर्स है दोनों, क्या दिक्कत है? दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है और फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन अरेंजमेंट डिफरेंट है। बिल्कुल मेटामर्स है। प्रॉब्लम क्या है? समझा सर। सर वो 4 का इसमें वो सेम चेन बताओ नहीं पर कौन सी रहेगी? कौन सा सेम वाला नंबर कह का रहा है? फोर्थ सर ऑप्शन। उसका ऑप्शन आर एन एस आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, हाँ दोनों फंक्शनल ग्रुप है ना। आर जो है वो प्राइमरी अमीन है और एस जो है वो सेकेंडरी अमीन है, और अपन ने डिस्कस किया है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। नहीं सर वो नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम होना चाहिए, वो एक बार बताना कैसा है? किसके लिए पूछ रहा है बेटा, मैं समझा नहीं तेरी बात प्लीज। सर फंक्शन ग्रुप में कंडीशन भी है ना कि नंबर ऑफ कार्बन की जो चेन है वो चेन सेम रहनी चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहनी चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, फंक्शनल ग्रुप के अंदर केवल फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, बाकी चेन में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये लास्ट क्लास के अंदर ही बात हुई है जब इसने मानस ने मेरे से ऑर्डर लिखवाया पूरा कि टॉटोमेरिज्म है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर रिंग चेन है, फिर मेटामर है, नहीं फिर फंक्शनल है, फिर मेटामर है, फिर चेन है, फिर पोजीशन है। वो फंक्शनल है तो चेन का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं, उतना ही रखो चेन। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, उसके बाद मेरे को पूछा है तुमने 8th 9th और 10th। भाई 8th में क्या दिक्कत आई? सर 8 में कंप्लीट ऑक्टेट है क्या? सर बिल्कुल। वो 8 8 के साइन में दिख रहे थे पेपर में सर। अरे यार मुझे ऐसा पता मत बोल यार। सर तो 8 के में कंप्लीट ऑक्टेट लगाएंगे ना? बिल्कुल। सर मैं फोटो भेजू क्या उसका? किसका? सर वो पेपर का उसमें दिख रहा भी नहीं था साइन पे। सर उसको जूम करा तो दिख रहा था। सर हम लैपटॉप पे थे सर। Yeah, this is one thing I cannot help you सर with. मैंने लैपटॉप पर ही जूम करा। I cannot तब भी help you with that. रुक पहले this is complete octet, ज्यादा स्टेबल है। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ए बी सी सही है 8th में। नाइन्थ, सर स्ट्रक्चर से भी देखा तो भी मतलब पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए वो, क्योंकि वो O पे तो नेगेटिव चार्ज हो ही नहीं सकता ना इस स्ट्रक्चर में। नहीं नहीं हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है क्यों नहीं दिखा, क्योंकि मेरे को पीडीएफ के अंदर साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो मे भी शायद वो व्यू देख के समझेगा कि वो क्यों नहीं दिख रहा है किसी को। नीला तेरे को नहीं दिखा है ना?
नहीं सर सर। मुझे भी नहीं दिख रहा था सर। एक सेकंड में पेपर खोल लेता हूँ यार। और नीले दोनों एन से हैं। भाई साहब सबकी वीकनेस केमिस्ट्री लिख रखी है, इससे क्या बकवास है। आप लगेगा आपको। यार दिख रहा है भाई, पॉजिटिव है यार। मेरे आगे तेरी स्क्रीन है। पहले मेरे आगे तेरी स्क्रीन है ना, बिना जूम करे दिख रहा है। सर मैं आपको फोटो भेजता सर। तो भेज हो सकता है कि भाई मेरी स्क्रीन पे आ रहा हो, तेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा हो, तो फिर बात करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट 9th, which can either donate or withdraw electron? NO, CH double bond CH2 और N double bond NH। A B D क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। सर इसमें सी ऑप्शन भी कर सकता है। कौन सा? सी ऑप्शन CHO वाला वो ले भी सकता है और फिर डबल बॉन्ड रहा तो दे भी जाए। कैसे दे देगा? सर ओ पे पॉजिटिव आएगा लेकिन फिर भी जाएगा तो सही। अच्छा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इसका केवल एक ही डायरेक्शन है, ऐसे। यदि और सर इसको उसके प्लस सामने यदि इसको प्लस एम होना है तो यहाँ पर लोन पेयर चाहिए, तो दिख रहा है क्या तेरे को? नहीं मतलब बात खत्म हो गई। सर तो एनो करेगा या नहीं करेगा? एनओ करेगा, ये नहीं करेगा, सीएचओ नहीं करेगा। एनओ में तो ये है ना। ठीक है, तो उसके बाद 28 तो मैं 10th। भाई 10th में क्या डाउट है यार? अब तो कुछ सर भी 10th में पहला ऑप्शन क्यों नहीं है ये नहीं मतलब वो ई हाँ बाल्मर सर, दिया है होना चाहिए। तो फिर कोई भी यूवी हो ही नहीं सकता क्योंकि उससे बड़ा एनर्जी गैप कहाँ ढूंढेंगे। एक मिनट हाँ रुक सर। जा भाई। मतलब मैं तुम्हारा डाउट ही नहीं समझ रहा हूँ, क्या डाउट है? ये गलत स्टेटमेंट है कि सही है? सही होना चाहिए सर। नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा सही है। सर यूवी कौन सा सर होगा दूसरा फिर? कौन सा यूवी हो सकता है क्योंकि N1 तो लोएस्ट एनर्जी दिया है डायमंड। तो उससे बड़ा एनर्जी गैप कहाँ पे ढूंढेंगे। क्या जीनियस हो रखे हो? अच्छा एक बात था, N5 से N1 इसकी एनर्जी ज्यादा है कि N2 से N1 की एनर्जी ज्यादा है? N5 से N1। N5 से N1 तो सर फिर वो N5 से N1 वो तो यूवी में जाना चाहिए फिर। तो जा सकता है ना, तुमको क्या मालूम? सर मतलब आपने बोला था ना कि जो लाइमन सीरीज है वो यूवी में जाती है, बाल्मर सीरीज विजिबल अरे स्पेक्ट्रम में प्रभु, जाती अरे प्रभु, क्या कहाँ है आपके चरण जो कटवाना चाहते हो? भाई ये किसने कहा ये है। सर हाइड्रोजन आप आटम है? ये किसने कहा कि हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन है? सर हमें पता ही नहीं है कि N1 1 है या 2 है या कुछ भी, मतलब वो तो एग्जैक्टली उनके। आपको कुछ भी नहीं पता है। आपको ये नहीं मालूम है एटम कौन सा। चलो ये
मान लेते हैं यदि हाइड्रोजन एटम होता तो ऑप्शन ए सही था, मतलब ऑप्शन ए फिर करेक्ट स्टेटमेंट मान लेते हैं। पर आपको क्या मालूम कौन सा एटम है यार, हो सकता है एक लाइन विजिबल में आ रही हो और बाकी कोई भी विजिबल में नहीं आ रही हो। तो मल्टीप्लिकेशन फिर तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना जेड कितना है। सर फिर अगर आप वैसा बोल रहे तो फिर बी ऑप्शन करेक्ट चाहिए ना, ओनली लाइन पॉसिबली बिलोंगिंग टू अल्ट्रावायलेट रेज इज एबल। हाँ अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, कम नहीं होती है। अबे कम होती है। हाँ तो बिल्कुल बी। एनर्जी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बी 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 सही लग रहा है मेरे को भी। पर सर बी भी तो पूरा करेक्ट नहीं है ना, और ए नहीं भी बिल्कुल पूरा। पॉसिबली बोला ना उसने। सर सर उसने हाँ। ओनली लाइन पॉसिबली बोला, तो मतलब कम एनर्जी की भी हो सकती है ना, हाँ सर, हम बोल नहीं सकते कुछ भी। ओनली क्या नहीं बोल सकते एक को। सर ओनली क्या गलत है, उसमें वो नहीं आता। एक सेकेंड। इसका आंसर क्या दिया इन्होंने? सी डी। सी और डी। अमान क्या सर? बी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बी क्यों नहीं हो सकता है आंसर? एक मिनट वो देख रहा मैं। बी का मैं बोल रहा था कि अगर हमें कुछ नहीं पता है तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि बस ए ही पॉसिबल है। वो डी डी लाइन भी पॉसिबल हो सकती है, बी भी पॉसिबल हो सकती है। हम पर मतलब एक सेकेंड मान ले, कोई भी सिनेरियो बनेगा तो जो भी कोई एनर्जी गैप बिटवीन 1 एंड 2 होगा वो लार्जेस्ट एनर्जी गैप होगा। हाँ और जो 1 एंड 2 के बीच का एनर्जी गैप होगा, और जो इन्फिनिटी से लेकर 2 तक का एनर्जी गैप होगा, और 2 से लेकर 1 तक का जो एनर्जी गैप होगा उसमें बड़ा एनर्जी गैप कौन सा होगा, 2 से 1 या इन्फिनिटी से 2? 2 से 1। ठीक है। अब यदि 2 से 1 बड़ा होगा तो क्या जो डी वाली एनर्जी है वो ई से ज्यादा होगी या ई से कम होगी? हाँ सर कम होंगे, समझ गया। ए ओनली ए पॉसिबल है। हाँ मतलब मेरे को ए ही लग रही है, बाकी मैं एक बार को फिर मैथमेटिकली सॉल्व करके देख लूंगा अलग अलग सर पर कॉम्बिनेशन ए में। भी नहीं पॉसिबल होगा ना। अबे एक भी नहीं क्यों पॉसिबल होगा भाई, एक तो पॉसिबल हो सके ना। ए नहीं मुझे क्या होगा। मालूम एटम कौन सा है। भाई मेरे हिसाब से आंसर जो है ना वो बी सी डी है। ठीक है अभी तक जो दिख रहा है, पर फिर भी मैं एक बार को मैथमेटिकली सॉल्व करके देख लेता हूँ किसी और कॉम्बिनेशन में कोई और आंसर बन सकता है क्या। बाकी एज फार एज आई थिंक देयर आंसर शुड बी बी सी डी। हाँ सर VCD होगा। रिलैक्स, कंट्रोल प्लस दबा। भाई क्यों दबाओ कंट्रोल प्लस, बेचारे ने क्या किया? सर उसको जूम करते नहीं आ रहा।
सर वो जूम करते आता है, लेकिन जब फुल स्क्रीन में रहता है ना, टेस्ट के बीच में रहता है तो याद नहीं आता सर। यार यदि ये स्क्रीन में तो पॉजिटिव तेरे को दिखेगा ही नहीं, तो उसमें कुछ समझ ही नहीं रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सर कंट्रोल प्लस सर कीबोर्ड पे है। नेला पॉइंट टेकन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 10th का आंसर मैंने अभी बीसीडी बोला है। मैं एक बार फिर भी चेक करता हूँ, मैं मैथमेटिकली सॉल्व करके देखता हूँ। हिसाब से आंसर बीसीडी होना चाहिए। इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? सर ऊपर वाला। पक्का? ये इंफिनिटी से पाई पे आ रहा ना। सर नीचे वाला आ रहा। हाँ सर, वो जो 5 वाला केस किया था ना, उसमें तो नीचे वाला आ रहा था। तो फिर आंसर सीडी सही है। फिर आंसर सीडी आएगा 12th का। एक बार मैं फिर भी चेक करता हूँ ना, पीएन मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। यदि मेरे हिसाब से फिर यदि ये सही बैठ रहा है तो फिर वो भी आंसर आ सकता है। एक बार केस बना के सॉल्व करना पड़ेगा 10th। वापस से एक बार चेक करके दूंगा। क्या? ओके, नाउ नेक्स्ट। सर फिर बीसीडी है क्या आंसर? नहीं यार, अभी ऐसा लग रहा है कि सीडी आंसर हो सकता है। एक बार को मैथमेटिकली करके देखना पड़ेगा कि कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या। यदि बनती है तो हाँ, फिर सीडी आंसर है। और अभी देख के ऐसा लग रहा है कि शायद बन जाएगी। मैं फर्स्ट और सेकंड के लूप में फंसा हुआ था, इसलिए आंसर बीसीडी बोल रहा था, पर जो बाकी और कॉम्बिनेशन है उसके अंदर बन सकता है, ऐसा लग रहा है। तो अभी आंसर सीडी है, बीसीडी नहीं किया है। मैं देखता हूँ। वैसे मेरे को लग रहा है जो ये वाली कैलकुलेशन से यदि बन रहा है तो फिर आंसर बीसीडी होगा। सॉरी, सिर्फ आंसर सीडी होगा। क्वेश्चन नंबर 12th में क्या डाउट है भाई, ये बताओ। सर उसमें कैसा होगा एक बार बताओ ना।
सर वो लैंग्वेजेस समझ में नहीं आई। सर मेरा हाँ, 4 सर, आ हाँ। रहे थे सर, 6 आंसर दिया। हाँ सर 4 आ रहे थे प्लेन्स बस। हाँ सर मेरे भी 4 आ रहे थे। 4 ही आ रहे हैं। अरे एक सेकंड, क्वेश्चन तो पढ़ ले दो भाई। सर 6 आते हैं। वेरी गुड, तो पहले क्वेश्चन पढ़ने दो प्लीज। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। आंसर क्या दे रखा है इसका? 6 दिया है सर। सर मेरे 10 है। 4 भी आते हैं ना। सर आपने वो पी जो सेंटर वाला है जो है, तीन क्लोरीन और एक पी, तो वो हाँ। पी नहीं आएंगे ना? सर आप वो क्लोरीन को नाम दो ना सर, एक बार हम बताएंगे कौन सा प्लेन है। सर वो एक बार क्वेश्चन का मीनिंग समझा दो ना, मतलब क्या बोलना क्या चाह रहा है वो। वो ये कह रहा है कि PCl5 में इतने कितने प्लेन बनेंगे जिनमें आइडेंटिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स होंगे। ठीक है, तो जो शेप होगी वो कैसी होगी? ट्रायंगल बाय पिरामिडल होगी। एक पिरामिड ऊपर। सर पर वो एक प्लेन में कहाँ पे आ रहे हैं? अरे भाई पिरामिड का एक फेस तो एक ही प्लेन बनाएगा ना। सर मतलब अभी एक होगा ट्रायगोनल प्लेनर, वो वाला CL वाला, इससे बोल रहा था। दूसरा वो अरे जी, वो सारे फेसेस जो हैं, सर उसने मैक्सिमम बोला है ना, तो फिर मैक्सिमम तो 3 ही क्लोरीन आएगा, 3 क्लोरीन और एक फॉस्फरस। सर 10 आ रहे। 10 कैसे? अरे 3 फेसेस पिरामिड के ऊपर 6 नीचे, फेसेस। तो 6 हो गए। फिर वो जो इक्वेटोरियल के पास थ्रू हो रहा है एक, फिर 2 एक्सियल और एक इक्वेटोरियल को पकड़ के वैसे 3 बनते हैं। हाँ सर बोला था 10 आ रहे थे मेरे भी। सर उधर मैक्सिमम बोला है, वैसे तो फिर और मैक्सिमम उसके 3 ही आते ना हर एक इसमें। आता है, तो नहीं phosphorus सर 4 identical आते नहीं हैं, मैक्सिमम के केस में 4 एटम्स आने चाहिए। हाँ सर मैक्सिमम के केस में 4 आते हैं। जो अभी अमान ने लास्ट में बोला ना 6 के बाद जो बोले वो 4, हाँ वो वो काउंट वाले ही ही नहीं होंगे मैक्सिमम सर। वाले वही आते हैं। ये 6 काउंट नहीं हो रहे अभी के ये। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बोला है तो बस CL देखेंगे, P को देखेंगे ही नहीं। हाँ ना, फिर 3 सर CL तो वाला। 10 आएगा ना। तो हर इसमें 3 CL आ रहे हैं तो 10 आएंगे। हाँ मतलब पी देखेंगे ही नहीं यार, वो नहीं, वो समझा ही नहीं। सर वो नहीं, बाकी के 4 कौन से हैं सर? अरे ये वाले, ये इन तीनों का मिला के सर वो तो एक सर प्लेन में नहीं आइडेंटिकल रहेंगे ना? मतलब सेम प्लेन में या फिर सेम ही एटम? आइडेंटिकल मतलब सर हाँ,
सर वो जो आपने 3 अभी मार्क किए वो तो फॉस्फोरस से पास होगा प्लेन, तो फॉस्फोरस भी आ जाएगी प्लेन में, तो वैसे क्या तो रॉन्ग हो जाएंगे। नीले तू और मैं बात करते हैं ना सिर्फ, क्योंकि जिसका डाउट है ना वही समझा सकता है ये क्या चल रहा होता है। नीले क्वेश्चन रीड करो, मुझे मतलब बता हिंदी में प्लीज। सर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने प्लेन्स ऐसे है जिसमें आइडेंटिकल कंपाउंड्स और वो मैक्सिमम कितने हैं। सिर्फ आइडेंटिकल पूछा है कि या ऐसा बोला है कि बस मैक्सिमम 3 क्लोरीन या मैक्सिमम 4 क्लोरीन विद फास्फोरस, या फिर क्या बोला क्या उस क्वेश्चन ने? सर उसने बोला है कि ऐसे प्लेन्स निकालो जिसमें क्लोरीन के एटम्स हो, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स तो क्लोरीन के ही होंगे क्योंकि फास्फोरस तो एक ही है, तो फिर क्लोरीन के ऐसे एटम्स निकालो जो उस प्लेन में है, और फिर मैक्सिमम तो 3 ही आएंगे एक साथ, 4 या 5 नहीं आ सकते। मेरी बात सुन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन कितने होंगे एक ही एटम एक प्लेन में? 3। हाँ बस इतना ही है। क्या फास्फोरस का नंबर आंसर को चेंज करता है क्या? यदि फास्फोरस किसी प्लेन में है और उस प्लेन में 3 क्लोरीन है, तो क्या वो प्लेन आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर वो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि फास्फोरस पास हो रहा है। नहीं, मतलब ये पूछ रहा हूं मैं कि तेरे पास 6 प्लेन है जिसमें 3 क्लोरीन है, और तेरे पास 4 प्लेन है जिसमें 3 क्लोरीन और एक फास्फोरस है, तो क्या क्वेश्चन के हिसाब से ये 10 आंसर होने चाहिए कि केवल 6 आंसर होना चाहिए? सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। 6 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेन्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स इन PCl5 ओनली, या ओनली आइडेंटिकल एटम्स, ऐसा कुछ लिख के बोला है कि या सिर्फ आइडेंटिकल एटम्स बोला है? कि एक सिनारियो ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि इसके अंदर हमारे पास 4 क्लोरीन हो और 2 फास्फोरस, मान लो ये केस होता, तो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम वाला केस ये होता कि ये वाला होता? सर लेकिन आइडेंटिकल पूछा है, तो आइडेंटिकल पहले हम एलिमिनेट कर देंगे ना, नहीं तो नहीं, उसमें बात वो ये 6 ही आएंगे उसमें। मेरा सवाल सिर्फ इंग्लिश का है, इसलिए मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन स्टूडेंट बेटर बताता है, इसीलिए मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, मेरे को बाकी और से मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी सब और मैं तो एक ही बात बोल रहे हैं, हो सकता है हम सब गलत हो, इसलिए तेरे से बात कर रहा हूँ कि यदि मान ले कि ऐसी पॉसिबिलिटी होती कि समझाता हूँ सुन, सेम क्वेश्चन है और इस वाले सिनेरियो के लिए, ठीक है? अब मुझे बता, सेम क्वेश्चन में तेरे आंसर कौन से वाले प्लेन होते? ट्राइंगल वाले प्लेन होते या स्क्वायर वाले प्लेन होते? ट्राइंगल वाले प्लेन में 3 क्लोरीन होते और स्क्वायर वाले प्लेन के अंदर 4 क्लोरीन और एक फास्फोरस होता। सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग 3 क्लोरीन वाला ही आंसर रहता, जबकि क्वेश्चन में उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि फास्फोरस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट? उसने क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि मैक्सिमम आइडेंटिकल होने चाहिए। अभी इस जो सेकंड वाला केस है उसमें आइडेंटिकल है ही नहीं, दोनों अलग अलग है, नहीं, तो हम पर छोड़ उसने देंगे। पर उसने ये भी तो नहीं कहा ना कि केवल आइडेंटिकल एटम्स होने चाहिए। उसने ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया कि ओनली आइडेंटिकल एटम्स, ऐसा कुछ नहीं बोला है ना उसने। कि भाई ऐसा क्वेश्चन होता है कि फाइंड इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेन्स हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ आइटम्स, या मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स ओनली, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। कहा भाई होने चाहिए, अब कितने भी हो से क्या फर्क पड़ता है? मेरे को 3 क्लोरीन के अलावा यदि मान लो 25 या एक फास्फोरस, एक ब्रोमीन, एक आयोडीन, वो सब भी मिलता है, तो मुझे उन सब से क्या मतलब? मेरे को तो सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल आइटम से मतलब है, राइट? सर आइडेंटिकल मतलब वो ये कंसिडर करके बोल रहे हैं कि आइडेंटिकल मतलब सारे आइडेंटिकल होने चाहिए। पर उसने तो ये कहा है ना कि हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स, उसने ये तो नहीं कहा कि भाई नॉन आइडेंटिकल का क्या रोल है। उसको सिर्फ आइडेंटिकल से मतलब है, उसको नॉन आइडेंटिकल से क्या मतलब है? सर आइडेंटिकल मतलब सेम एटम या फिर सेम प्लेन के एटम्स? आइडेंटिकल आइटम मतलब सेम एटम्स इन द प्लेन। पॉइंट ये है, हम लोग जो मैं और नीला जो जब बात डिस्कस कर रहे हैं ना, वो ये इतनी सी है कि भाई नंबर ऑफ एटम्स, यदि 3 क्लोरीन एक प्लेन में मैक्स आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ 3 क्लोरीन वाला प्लेन काउंट करना चाहिए कि 3 क्लोरीन के साथ एक फास्फोरस जो आ रहा है वो भी काउंट कर लेना चाहिए? तो दिस इज व्हाट वी आर। सर हाँ बोल बेटा।
सर तो फिर वो आइडेंटिकल लिखता ही नहीं ना। नहीं ऐसा कुछ वो जरूरी नहीं है। आइडेंटिकल लिख रहा है मतलब हमें सेम एटम से कंसिडर करना है ना। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा है। सर वहाँ पे उसने बोला है कि आइडेंटिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पूछा है, तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल तो क्लोरीन के ही होंगे, और वैसे 3 है तो सिर्फ 3 वाले प्लेन ही काउंट करेंगे। सर बट उसके अंदर फास्फोरस का कुछ दिया ही नहीं है ना। पर आइडेंटिकल पूछा है, फास्फोरस क्लोरीन से आइडेंटिकल कैसे होगा? सर और हमने वैसे भी कंसिडर नहीं किया है कोई भी जिसमें जो प्लेन में फॉस्फोरस भी उस प्लेन में आ रहा है। देख आंसर की में क्या दे रखा है ना, वो एक बहुत ही प्रिलिमिनरी आंसर होता है कि उस वक्त जो दिमाग में आया वो लिख दिया। ठीक है, वो वैसा नहीं होता है कि वो फुल एंड फाइनल आंसर नहीं होता है कभी भी। अभी तो अपन डिस्कशन लगाते हैं। क्योंकि जब मैंने पहली बार आंसर दिया है तो मैंने भी ये सोच के दिया जो नीला ने सोचा है, तभी तो आंसर 6 लिख के दिया है। पर अभी हम जिस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज इस बात को इंडिकेट कर रही है कि मैं फास्फोरस वाला प्लेन काउंट नहीं कर सकता? सर पॉइंट ऐसा बोल। कुछ दिया ही नहीं है, ऐसा कुछ दिया ही सर नहीं आप है। काउंट तो सर कर सकते हो उस प्लेन को। सर वो बात कर रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। अभी अगर अपन आइडेंटिकल एटम्स लेंगे तो एक प्लेन में ये सब आइडेंटिकल होने चाहिए, तो प्लेन में अगर आइडेंटिकल हुए तो फिर फॉस्फोरस नहीं आ सकता उसमें अरे ऐसा। निलय भाई, मुझे सिर्फ इतना बता कि मैं क्यों, जब क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बोल ही नहीं रही है कि फास्फोरस का कोई एग्जिस्टेंस है, तो मैं क्यों नहीं काउंट कर सकता? मैं तो ये जानना है। तो सर क्योंकि कंपाउंड में दिया है ना फॉस्फोरस, तो फिर उसका एग्जिस्टेंस कंसिडर करना ही पड़ेगा। लेकिन जो इसमें है, जो क्वेश्चन में दिया है वो बोल रहा है कि आइडेंटिकल एटम्स चाहिए उससे। आइडेंटिकल एटम फॉस्फोरस और क्लोरीन आइडेंटिकल हो ही नहीं अरे सकते। मेरे भाई तू और मैं, अच्छा निलय 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 निलय, उसने सिर्फ इतना बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेम एटम्स होने चाहिए, राइट? मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स होने चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए, बिल्कुल सही। पर उसने ये थोड़ी ना कहा कि जो नॉन आइडेंटिकल एटम है उस प्लेन में आ रहा था उस प्लेन को काउंट नहीं करना है। सर आइडेंटिकल एटम सब प्लेन में है ना, तो फिर प्लेन में आइडेंटिकल तो आ गया तो फिर तो आइडेंटिकल रहेगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा वो। तू और मैं ना स्टेटस को पे चले गए, तू भी नहीं सुन रहा और मैं भी नहीं सुन रहा इधर से। अच्छा चल एक, चल फिर से एक बात करते हैं तू और मैं वापस से। ये जो प्लेन है, इस प्लेन में क्वेश्चन के हिसाब से 4 क्लोरीन है और 1 फास्फोरस है। ठीक है, इस वाले में 3 क्लोरीन है। तो आराम से बैठ और है ना शाम तक सोच कि आंसर 3 वाला होना चाहिए कि 4 वाला, ये वाला होना चाहिए। और ये इरैशनल लोग सोचना कि तेरा आंसर सही कि गलत है। अपने को तेरा आंसर पर हटने की इच्छा नहीं है। मेरे को ये भी है कि भाई मेरा भी तो आंसर चेंज होएगा, पर मेरे को बस लैंग्वेज के ऊपर क्लैरिटी चाहिए कि मेरे को क्या करना चाहिए। एज ए यदि मैं केवल क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर रहा हूँ तो क्या आना चाहिए। ठीक है, तो सोच, फिर अपन इसके ऊपर आंसर की करेक्शन तो वैसे ही मैं 3 दिन के बाद ही करूंगा। ठीक है, सर अभी अगर वो 5 वाला कंसिडर करना ही होता तो क्वेश्चन ऐसे बोलता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन द सेम प्लेन। अरे बेटा तू ऐसे ना लाइक लैंग्वेज के ऊपर मत जाएगा। हम लोग है ना बड़े बदतमीज होते हैं लैंग्वेज यूज करने के मामले में। मतलब ये मत सोचा कर कि हमने ना आइडेंटिकल इसलिए दिया है कि आइडेंटिकल ही ढूंढने, नॉन आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। ये नहीं, अभी तेरे को सिर्फ ये बताना है कि लैंग्वेज क्या बता रही है। वो क्वेश्चन मेकर का अभी बता रहा हूँ मैं तेरे को। यदि मैं मास्टर हूँ और यदि मेरे पास कोई बच्चा है और वो इसका आंसर 6 टिक करके है ना, तो भाई बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आज यदि कोई मेरे से पूछे कि ना सर जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया है, इसको चैलेंज करना है कि नहीं करना है, मैं कहूंगा बिल्कुल 100% करना है। अब करेक्शन देना है या नहीं देना वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं आज की तारीख में सिर्फ मेरी थिंकिंग बता सकता हूँ कि लैंग्वेज क्या बोल रही है। इसके अंदर ना एक वर्ड लगाना था ओनली, जो ओनली मिसिंग रह गया है मुझसे, ऐसा मुझे लग रहा है।
सर ये आपके ठीक हिसाब है से 1 and 4 और मतलब आंसर कौन सा है? मेरे हिसाब से आंसर 10 होना चाहिए अभी, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन फ्रेम किया है तो मैंने यही सोच के फ्रेम किया। मैं 4 क्वेश्चन फ्रेम किए थे सेम पैटर्न पर, जिसके अंदर मैंने ये अगला एग्जांपल ये लिया है, क्योंकि मैंने एक और एग्जांपल जो सोचा था वो SF6 SF6 सोचा था, पर SF6 मैंने दिया नहीं, बस इसीलिए मैंने अगला एग्जांपल ये उठा के पूछ लिया है। तो इसीलिए अभी मेरे हिसाब से आंसर 10 होना चाहिए, बट देयर आर इंग्लिश और जो मीनिंग होते हैं उनमें अंतर होता है, इसीलिए मैं चुपचाप कह रहा हूँ कि एक बार और सोच लेते हैं। अभी की स्टेट बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर सही है वो, पर अभी की जो मेरी मेंटल स्टेट और इंग्लिश रीडिंग कैपेबिलिटीज बोल रही हैं उसके हिसाब से नोबडी सेज कि फास्फोरस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि फास्फोरस नहीं होता तो उसको ये लिखना चाहिए था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेन्स हैविंग maximum number of identical atoms only in PCl5 will be, then answer was 6. Since only was not there, then therefore answer is 10 right now. Simple. यदि उसने नहीं बोला है कि ओनली नहीं है तो मेरे हिसाब से फिर आंसर 10, फिर मेरे हिसाब से आंसर 6 नहीं है। मैंने सोचा था तब मैंने ये कहा था कि मेरे को ये वाले प्लेन काउंट करवाने हैं, पर वही समस्या ना, आदमी सोचता कुछ है लिखता कुछ है। अंग्रेजी का ट्यूशन लूंगा मैं, बाकी निलय और मैं बाद में बात कर लेंगे इस बारे में, यदि निलय एग्री कर जाएगा तो। माय डियर फ्रेंड निलय। हाँ सर। निलय गुस्सा आ गया। हाँ भाई, अपन दोनों बाद में बात करेंगे इस बारे में, तो आराम से सोच शाम तक। हाँ ठीक है। 31 में क्या आंसर है भाई? 31 क्यों डाउट है? ठीक, 31 का आंसर तो 8 है, सीधा सीधा सब क्या चाहिए क्या 31 में, बट 13 किसने पूछा डाउट? सर मैंने पूछा है सर, उसमें 4 आते जी एसिड्स। कहाँ आ रहे हैं? मेरे को 3 दिख रहे हैं भाई। सर वो बीच में का डबल बॉन्ड और वो राइट साइड के 2 और फिर लेफ्ट वाला। अबे राइट साइड में तो एक ही है, 2 कहाँ से? एक पूरा का पूरा 3 बॉन्ड का पेयर है वो। तोड़ तोड़ के गाय को देख रहा है, वो तो एक ही पेयर है ना, कॉन्सेक्यूटिव बॉन्ड है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ समझ गया। हाँ 14th में क्या डाउट है सर? सर मतलब आप बोल रहे हैं कि वो सिस्टम जैसा एक जीएसओ करेगा ना? बिल्कुल। हाँ सर। 14th में क्या डाउट है? 7 आंसर है 32 का स्टैंडर्ड सर क्वेश्चन। वो 1 क्यों नहीं हो सकता? मतलब क्या एक ही कार्बन 4 अलग अलग हो गया तो वो भी अल्केन ही होता है ना? भगवान, ओ भगवान, एल्केन का मतलब क्या होता है? CnH2n+2 ऐसा कंपाउंड होना चाहिए। भाई साहब की चीज है मेरे पैर पे, क्या कर रही है? अच्छा ठीक है सर। हाँ भगवान, ठीक है। तो एक कार्बन लगाओ, एक H लगाओ, एक CH3 लगाओ, एक C2H5 लगाओ, एक C3H7 लगाओ, तो 3 और 1 4 और 5 और 2 7। हाँ सर वो ठीक है। मैं DU1 करके बस एक कार्बन पे चारों चीज अलग अलग करके कर दिया एक ही तो कार्बन। वही बात है ना, बेचारा मासूम एल्केन थोड़ी ना रहेगा, फिर तो वो कुछ और बन जाएगा। हाँ जी 32 डन। 15th में क्या डाउट है भाई? सर कैसे करेंगे? मतलब मेरा तो बहुत ज्यादा है, 24 आ गया। तेरे को प्रोबेबिलिटी सिखा दी क्या मैथ्स में? हाँ उसी की वजह से 24 आया सर, 4 फैक्टोरियल। हाँ सर और मेरा भी आंसर वही आया था। और सर आंसर वो क्या सिस दिया है ट्रांस भाई? 2 आते हैं और फिर वो 4 घुमा कर आते हैं ना सर? भाई 6 दिया है सर। 6 दिया है ना, चल देखते हैं। एक ये सर है, प्रोबेबिलिटी नहीं सिखाई। तूने इतना फाड़ूदा तरीका क्यों लगाया? इसीलिए तेरे से पूछा, तेरे को प्रोबेबिलिटी सिखा दी क्या? तूने 24 निकाला ना इसलिए। इधर देख, सर एक ये होएगा। हाँ भाई ऐसा रख ले, सुन, F के सामने Cl, F के सामने Br, F के सामने I,
ट्रांसपेयर, ठीक है। फिर Cl के सामने Br, Cl के सामने I और फिर Br के सामने I। ये पॉसिबल केसेस हो गए 6 आंसर। ट्रांसपेयर बना दिए, सिस पेयर अपने आप बन जाएंगे। समझ गया भाई? फिर इसमें सिस्ट्रांस तो बन ही नहीं सकता। अरे EZ मान ले यार, ये हाँ परेशान सर, Z पेयर वाले ही आते सारे। हाँ सर मैंने बहुत अलग ही कर दिया। फिर 3 फैक्टोरियल आता है सर क्या? सर शायद उसने हाँ। 4 फैक्टोरियल कर दिया। हाँ मैंने 4 फैक्टोरियल कर दिया, 3 भाई फैक्टोरियल। तो सर 4 इसलिए स्ट्रक्चर बना के दिखने चाहिए ना। बिल्कुल भाई साहब, पर कोई बात नहीं, तेरे सर खुद कर आपने दिए। बोला था ना कि अगर रोटेट भी किया तो भी अलग रहता है, इसलिए मैं सब रोटेट रिपीट करके सब करके फिर देख रहा था, तो बहुत सारा आएगा इसलिए मैंने फिर। अरे यार कोई बात नहीं भाई, अभी तेरा आंसर ये सही है ना, अभी इतना सीख। तेरे को देख बहुत गर्मी हो रही है भाई, ऊपर से मेरे को थोड़ी देर के अंदर क्लास खत्म करने की इच्छा है बिल्कुल। उसके बाद अगला डाउट क्या पूछा है आपने मुझसे? 15 खत्म, 16 में क्या डाउट है? 16 का आंसर 4 आएगा ना, 5 नहीं है। हाँ सर, 4 वही वही हाँ सर 4 ही आया। 16 का आंसर 4 है। मैं जब डाला तब भी मेरे को मालूम था कि 4 आ रहा है, तो पता नहीं क्यों। एक सेकंड रुको। हाँ 16 का आंसर 4 है बिल्कुल। सर कौन से ये भी बता दो। सर कौन से? तो मच्छर काट रहे हैं, चींटी काट रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सेकंड लास्ट। सर लास्ट भी होगा ना? भाई लास्ट कहाँ से हो जाएगा? इतने नोट्स पढ़ाने के बाद तो ये काम करेगा क्या? इतना पढ़ाने के बाद तो अब ऐसा करेगा? हाँ सर समझा। नाम क्या है बालक का? आगे बोलो। डन सारे? एटीन्थ में क्या डाउट है भाई तेरे को? सर 18th में PV is equal to nRT किया तो 3 मोल आते, मतलब 2 मोल H2 गैस के। हाँ सर, फिर वैसे स्टेप से देखा ना तो 3 स्टेप आ रहे हैं बस। और अभी क्या आ रहा है? आंसर क्या दिया है? आंसर 4 दिया है। 3 पॉइंट समथिंग आ रहे होंगे ना फिर आंसर। नहीं सर, वो तो डायरेक्ट ही आता है, मतलब इंटीजर टाइप ही आंसर आता है। नहीं सर, इंटीजर नहीं आ रहा, 3 पॉइंट आता है इधर सॉल्व करने के बाद। मेरा 3 पॉइंट एक आया। बार सॉल्व करो ना। 4 आता बराबर। सर इंटीजर नहीं आता आंसर, आ ही नहीं सकता। 3 एक पॉइंट मिनट आता रुक। है, 4 स्टेप लगेंगे सर। मेरा तो करेक्ट हो रहा है। भाई 1/8 मोलर रेशियो चाहिए तुमको। ठीक है, चार स्टेप आ रहे हैं आंसर में। सर 6 स्टेप्स आते हैं ना? 6 कैसे आएंगे? हाँ सर 6 आते हैं। नहीं 4, सॉरी, हाँ 4 आते हैं। अबे इतनी मैथ्स ही मत 6 कर। अबे 6 कहाँ से आएगा? इतनी मैथ्स कहाँ से कर रहे हो तुम लोग?
नहीं, मैंने वो हाफ n5 क्यूब को 1/8 ले लिया, तो वो रूट था तो 6 स्टेप्स ऐसा कर दिया। नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बस इसके अंदर ये आ जाएगा कि मास का रेशियो है, तो ये आ जाएगा 2/4, तो ये आ जाएगा 1/2, 1/4। सर रूट के अंदर उल्टा होगा ना रेशियो मास का? मतलब हमने D2 और H2 लिया है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सर, तो फिर वो रूट में उल्टा हो जाएगा ना? तो उल्टा ही तो लिखा है, नीचे D2 का मास है, ऊपर H2 का मास है। क्या कर कह रहा सर तू लेकिन भाई? आपने वो स्टार्टिंग में शायद उल्टा ऑर्डर में दे दिया स्टार्टिंग में, जो मोलर रेशियो कैलकुलेट। तूने बोला है कि H2 के इनिशियल मोल 2 हैं और D2 का इनिशियल मोल 1 है। हाँ समझ गया सर, हाँ बराबर है, हाँ सर। तो 4 स्टेप आंसर आ जाएगा सीधा सीधा इज्जतदार। हाँ सर। चलो आगे बताओ साहब। चलो पेपर 1 डिस्कस्ड, पेपर 2, और पेपर 2 में तो और खून जलेगा। भगवान। शानदार। सर बोल बेटा। वो अभी जो क्वेश्चन हुआ उसमें H2 के 2 मोल्स, ये कहाँ से पता चला? उन्होंने तो सम अमाउंट ऑफ H2 गैस लिखा है ना, हाँ तो उसमें तो डेटा दे रखा। आपको कैसे पता चला? बताऊं? चल रुक जा 1 मिनट, रुक, मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे पीछे जाने दे। क्वेश्चन लिख रखा है फाइंड, अब इधर समझ। 3 लीटर है वॉल्यूम, 24.6 ATM है, टेम्परेचर दे रखा है, तो PV इक्वल टू nRT लगा सकती है। हाँ सर समझ। आगे बताओ। पेपर 2 के डाउट्स। अरे चैट बॉक्स खुल जा लाला। और कोई डाउट है किसी को? भाई पेपर 2 में डाउट पूछ लो यार। सर सेंड कर रहा। प्रणव भाई, इतना जुल्म क्यों को रखा है? तूने सब कुछ ही पूछ लिया। सर बहुत गंदा गया सर पेपर। अबे तो कोई गंदा गया इसका मतलब थोड़ी ना है कि सारे क्वेश्चन डाउट की तरह पूछ लेगा, कुछ तो खुद भी सॉल्व करेगा। सर सारे थोड़ी है। प्रणव 2-3 क्वेश्चन छूट गए बेटा, वो भी ऐड कर दे। नहीं सर। सर पेपर 2 बहुत भारी था सर, मतलब मजा आई पेपर 2 में तो। सर वो मानस ने 18 का भी नहीं 8 का भी लिखा है। नहीं 7 हो गया भाई।
सर 18 पूछा हुआ है। यार एक तो मच्छर हो रखे हैं यार, हद हो गई। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 से चालू कर लेते हैं बिना खून जलाए, बिना बीपी बढ़ाए। मेरे पास 25 मिनट है, 25 मिनट के बाद मेरे को जाना है खेलने। सर कल से लेक्चर सीधे स्क्रीन पर ही होंगे क्या? नहीं यार अभी देखते हैं ना, कल तो स्क्रीन पर ही होगा, कल भी डिस्कशन ही तो है। हाँ भाई प्रणव बता, कौन सा डाउट है पहले वाले में? सर बी और डी में मतलब दोनों में से कौन सा राइट है? दोनों ऑल राइट बॉन्ड लेंथ, ऑल बॉन्ड लेंथ आर नॉट आइडेंटिकल। नहीं, बिल्कुल नहीं बात है, इसने कह दिया आइडेंटिकल है, क्योंकि O XCO बॉन्ड और XCF बॉन्ड अलग अलग होंगे, और ऑल एट्रोप्स ऑफ कार्बन हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल गलत बात है भाई। डायमंड के अंदर sp3 है और ग्रेफाइट के अंदर sp2 है। सर वो एलोट्रोप्स लिखा है, मैंने आइसोटोप्स पढ़ लिया। अब तो यार कुछ भी पढ़ेगा उसका मेरे पास इलाज थोड़ी ना है यार। सर फिर बी राइट है ना? बी करेक्ट है ना? बी इनकरेक्ट है ना भाई। नॉट कौन सा आइडेंटिकल करेक्ट बोला है? है। सर बी करेक्ट सर है। बी करेक्ट बी है। करेक्ट है। अच्छा सर नॉट, 2 करेक्ट है उसमें। अरे सॉरी, नॉट आइडेंटिकल है तो बी करेक्ट है, नॉट आइडेंटिकल। सर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि XCO2 और F2 में जो एक आधे इक्वेटोरियल पे, आधे इसके ऊपर एक्सियल के ऊपर है। हाँ मतलब यार नहीं है भाई, सारे जब एटम्स ही अलग अलग है तो बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग ही होगी ना, सीधा सा। सर तो मुझे एक डाउट था सर, इस एग्जांपल में हमने इसके ऊपर देखा कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के ऊपर जो अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। लेकिन जो पहले वाले पेपर में जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें हमने PCl2 सॉरी हाँ PCl2F3 ये जो एग्जांपल था, उसमें हमने वो ऐसे कंसिडर क्यों नहीं किया? उसने आपने बोला इक्वेटोरियल पे है तो फिर सारे सेम रहेंगे। अबे दोनों क्लोरीन इक्वेटोरियल पर ही तो है। क्लोरीन के लिए पूछ रहा था ना वो, पीसीएल बॉन्ड लेंथ के लिए। वो पीएफ और पीसीएल तो पूछ नहीं रहा था। ओके ठीक। क्वेश्चन 1 डन। क्वेश्चन 2 में क्या डाउट आया भाई तेरे को, ये बता तू। सर उसका 0 आता सर है ना सर? क्वेश्चन 1 वो प्लैटिनम क्या घर लेके जाएगा तू, सारा का सारा महंगा है तो? सर पर सर वो याद प्लैटिनम हो गोल्ड। गया तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होते। सर प्लैटिनम तो गोल्ड के नीचे आता है, गोल्ड और प्लैटिनम वाले तो ये। तो ट्रांजिशन नहीं होते क्या वो? हाँ मतलब डी ब्लॉक में रहते हैं पर ट्रांजिशन नहीं रहते ना। अच्छा ट्रांजिशन तो केवल जिंक कैडमियम ट्रांजिशन बनते वो रहेंगे। जिंक वाली नहीं होते है ना? जिंक कैडमियम और पहले HCl। 3 ही नहीं है बस। हाँ अबे तो घर ले गया भाई प्लैटिनम यार, तू ये गलत बात है। सर महंगा लगा, प्लैटिनम ने खा लिया। महंगा सर आइटम लगा घर। सर ट्रांजिशन में इनर ट्रांजिशन गिनेंगे क्या? नहीं बिल्कुल नहीं गिनेंगे, क्यों गिनेंगे? हाँ तभी तो नाउन है ना वो। हाँ, नहीं वही कंफ्यूजन था मुझे, मतलब ऐसा होगा कि लैंग्वेज एक का इशू हो जाएगा बाद में। मतलब ऐसा पूछेंगे सिद्धार्थ और अर्थ, ये एक ही आदमी है कि अलग अलग है? सर 1 का 4th ऑप्शन एक बार बताओ ना। अबे क्या बताओ, 1 का 4th ऑप्शन? चुप है। ग्रेफाइट के सर अंदर सर 3 बॉन्ड उसका है, sp2। जरा अच्छा रीजन दो ना सर, वो हाइब्रिड सेम हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होगा? ओके बिल्कुल सही चाहिए तेरे को आंसर। ओके, जो नियरेस्ट गैलेक्सी है ना अर्थ की, उस गैलेक्सी में जो 154th नंबर का स्टार है, उस 154th नंबर के स्टार पे जो हीलियम गैस की कंपोजिशन है, वो हीलियम गैस की कंपोजिशन 22.006% है। और जो हाइड्रोजन की कंपोजिशन है, जो हाइड्रोजन का अमाउंट है,
वो 72% है। उसी कारण से हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हर एलोट्रॉप में अलग अलग होता है। अभी ठीक है? सर ठीक से बताओ ना। अबे ठीक से बताया ना कि डायमंड में sp3 और ग्रेफाइट में sp2 है। अब क्या जान लेगा? उसके बाद नियरेस्ट गैलेक्सी तो पकड़ के ले आया मैं तेरे लिए। सर ग्रेफाइट में भी sp3 होगा ना, उसमें वो फ्री अच्छा रेडिकल। अच्छा, जरा एक काम कर, नोट्स पढ़, एक बार को नोट्स पढ़। सर वो प्लेनर है और फिर उनके बीच में वैन डेर वाल्स बात फोर्सेस है, खत्म वही। हो गई। हाँ तो भाई बिल्कुल प्लेनर है तो प्लेनर sp3 प्लेनर कब से हो गया? सर नोट्स में है कि 2 सिग्मा और एक डबल बॉन्ड है ग्रेफाइट में। क्या डबल double बॉन्ड है? डबल बॉन्ड किसने पढ़ाया भाई? मैंने नहीं भाई? पढ़ाया डबल बॉन्ड। डैंगलिंग बॉन्ड है वो फ्री बॉन्ड है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे नोट्स में नहीं है भैया। नहीं सर, मतलब उससे देख सकते हैं अपन कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हाँ पर वो है नहीं ना, मतलब ऐसा देखना क्या है ना, कभी कभी कि आप यदि गलत रीजन याद रखते हो तो लपट जाते हो। सर डैंगलिंग क्या है मतलब अभी? मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम आता है ना वो। सर वो डैंगलिंग वाला बॉन्ड मतलब वो नीचे वाला बॉन्ड है 2 लेयर के बीच में वाला। हाँ बिल्कुल, वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है तो उसको डैंगलिंग बोलते हैं, अनफॉर्म्ड इलेक्ट्रॉन वैसा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, इससे तो सभी पूछा है ना। हाँ 3 में क्या डाउट है भाई? सर 9 आते उसके। सर उसका 4 आ रहे थे उसका मेरा। 4 आ रहा आंसर। 4 ही है सर। सर जो आपने वो 26 आइसोमर्स वाला एग्जांपल लिया था ना, अगर उसके लॉजिक से किया तो सारे बनाए तो 9 आते एग्जैक्ट। अबे एक सेकंड रुक जाओ। मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और आपका आंसर आ रहा है 4 और हमने क्या आंसर दे रखा है? सर आप कौन सा रीड कर रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं सर? क्वेश्चन सर नंबर थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ नहीं। वो माइनस में भी C4H6Cl2 वाला। वो फोर्थ अरे क्वेश्चन नहीं है। मानस, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन। ओके थर्ड ओके सर उसका उसको 5 ओके आता। ओके 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 20 4 आ 22। रहा। 4 के जस्ट अबव है वो, थोड़ा सा हाँ क्या अबव। कहते हैं? हाँ 4 का थोड़ा सा है 0 पॉइंट समथिंग, पर उससे तो 4 ही आ रहा। आंसर क्या हाँ दिया है तो मैंने इसका? लीस्ट पूछा है ना तो 5 लेना पड़ता, पीछे क्यों जाएंगे? आंसर क्या आ रहा है सर इसका? सर सर 5 आता सर सर। सर सर उसका 4.02 ऐसा कुछ आता। 4.05 या 4 आता, 4.04 आता उसका एग्जैक्ट। तो 5 लेंगे, उसने लीस्ट पूछा है। सर कैसे, मतलब अबे कोई कंफ्यूज है, मैथ्स लगा रहा है क्या? कंफ्यूज हो गया। मैंने मैथ्स सर मैथ्स खेल रहा है क्या? यदि सर 4 पे एनर्जी नहीं आ रही है और 4 पॉइंट समथिंग पे आ रही है, मतलब फिफ्थ शेल लेना पड़ेगा। 4 पॉइंट समथिंग शेल होता ही नहीं, हम क्या करें? सर तो अगर हम आंसर दे रहे होंगे तो फिर अगर पॉइंट में है तो उसके आगे वाला लेंगे ना। हाँ भाई हाँ हाँ समझा यदि सर। सर क्वेश्चन मेरा पॉइंट में आ रहा है, मैंने छोड़ दिया। यदि क्वेश्चन है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर तो आंसर 4 है, पर यदि राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर नहीं है तो फिर आंसर 5 है। सीधी सी बात है। सर वैसा क्वेश्चन था ही नहीं, वो पूछा था विच इज द लीस्ट एनर्जी शेल दैट कैन बी, मतलब हाँ सर, that मतलब can इसमें राउंड have ऑफ कहाँ से आ गया? non-zero kinetic energy of हाँ तो photoelectron। फिर 5 आंसर है। मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि यदि वैसा है तो 5 आंसर। ठीक है, सॉल्व करके बताना है कि डन है। समझ गया सर। सर पर एक डाउट है सर। बोलना सर डाउट। उसमें उसने बोला है कि कॉजेस इजेक्शन, तो अगर 5 में होगा तो उसके एनर्जी ज्यादा होगी और वो इजेक्ट हो कर जाएगा। देगा ना। सर हो जाएगा, हो जाएगा। ओके 22 में कोई डाउट है कि 22 में भी इसने पूछा तो सब कुछ ही है ना, सब कुछ बचा क्या है? 22 में क्या डाउट सर है भाई? मेरा 7 आ रहा था। 9 कैसे? सर 9 आते।
सर समझ गया सर, पहले ट्रायंगल वाले दो पहले नहीं। 22 के बाद 23 में तो हो गया क्लियर, 4 ही आंसर है। हाँ सर। 24 भी क्लियर है, 24 में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर 23 के किधर है वो दो साइड से एक बार बताओ। ये दो साइड्स सर 4 साइड्स आते हैं ना? दो घर से लेके आया क्या? सर उसमें जो लेफ्ट साइड के भी कॉर्नर में डबल बॉन्ड है, राइट साइड के भी। हाइड्रोजन है उधर। हाँ सॉरी सर, समझ गया क्यों नहीं होते। ये सबकी सर, समस्या है आपके पास। घर से सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, घर पे ना पेपर देने का ये नुकसान है। कुछ लोग एलिमेंट घर ले गए, कुछ लोग एक्स्ट्रा घर से सामान लिया है। बोल भाई। सर वो बीच के डबल बॉन्ड पे EZ सिस्टम है क्या? नहीं, ये वाला तीनों मिलके 3 का सिस्टम बन रहा है ना। सर जब भी वो ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स और डबल बॉन्ड हो तो फिर वो पूरे सिस्टम से 2 ही दिखाते हैं ना? नहीं, पर यदि मान लो बीच में यदि ऐसा सिस्टम होता तो फिर कुछ और भी बनाना पड़ता। नहीं सर, मतलब अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सब आइडेंटिकल हो तो? हाँ तब बिल्कुल। मान लो ऐसा होता तो एक जीआई सिस्टम ये होता, एक जीआई सिस्टम ये होता एज ए होल, तो 2 जीआई सिस्टम होते इसके अंदर। आगे 23 डन, 24 डन, 25 डन, 26 डन। 26 में कोई डाउट है भैया? सर डी कैसे, वो 8 थी ना? हाँ हाँ सर डी नहीं हो सकता। NaNH2 कैसे रिएक्ट करेगा? कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो भाई? सर 25th बोल रहे हैं ना आप? हाँ अभी 25 बोल रहा। सर आप 26 बोले हम जाने। 25 26 गलत बात है ना ये। सर 25th में ये डाउट था, मतलब कंपेयर क्या करना है वही नहीं समझा, मतलब क्या जो NaOH से रिएक्ट करेगा और एक कंपाउंड NaOH से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। Out of 2 compound, one should react with NaOH and other should not. वैसा है। सर मतलब एक कम एसिडिक और एक ज्यादा एसिडिक ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एक पानी से ज्यादा एसिडिक, एक पानी से कम एसिडिक। हाँ भाई 26 में क्या डाउट है तो बता तेरे को। सर NaNH2 नहीं होगा ना? सर डी ऑप्शन NaNH2 से नहीं होगा शायद। काय को नहीं होएगा, पागल हो रहे हो क्या? वो OH है और एक ये NaNH2 है, NH2 माइनस है। ये O पर नेगेटिव आएगा, एक बार NH2 नेगेटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, सॉल्ट बनाएगा ना भाई। सर पर NH2 से उसका स्टेबिलिटी भी नहीं होगी ना उसकी? अरे भाई स्टेबिलिटी की बात ही नहीं है, NaNH2 से ज्यादा स्टेबल है ना। O माइनस पे नेगेटिव चार्ज और NH2 माइनस पे नेगेटिव, NH2 माइनस कौन सा ज्यादा स्टेबल है? O माइनस की NH2 माइनस? O माइनस। बात खत्म हो गई ना, क्या चाहता है इसके ऊपर, जान लेगा बेचारे की। मतलब इतना ही कर रहा था और क्या। 8th में क्या डाउट है? हो गया 8 हो गया। 9 9th में क्या डाउट है? सर उसका C होगा ना? D कैसे? सर उसका C होगा, D नहीं होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आंसर क्या सर दिया? अगर उसका D हो गया तो ऑप्शन A और D कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अबे चुप, पहले बता आंसर। ए आंसर दिया क्या है? A और D। AD दिया है। ED दिया है। तो AD सही होगा फिर तो, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोच के दिया होगा। AC है सर। EC होना नहीं सर उसका AC है। सर D आया मेरा 0.3, मतलब 0.3 नहीं, 0.3 से ज्यादा पास था वो, 5 से 0.5 पे है वो। 0.5 पे आता सर एग्जैक्ट।
थैंक यू Exact तो नहीं आता। पूरा लेट मी सॉल्व इट। एक 109% है ना? हाँ सर वो होता मैच। Here is my calculator. $104.3 आंसर। तो बिना सर उसका इमोशनल हुए पूछा आंसर। क्या था? ये उसने पूछा था कि 200 ग्राम सैंपल के अंदर 9 ग्राम पानी डाल दिया तो नई लेबलिंग कितनी होगी, तो ये आंसर है। सर पर ये 218 बाय 209 क्यों किया फिर? भाई पहले 200 ग्राम सैंपल 218 ग्राम H2SO4 बना था, तुमने 9 ग्राम पानी डाल दिया तो अब सैंपल का मास हो गया 900 ग्राम, 209 ग्राम, वो भी 218 ग्राम H2SO4 बनाएगा तो नई लेबलिंग इतनी आ जाएगी। करवाया इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी नोट्स के अंदर। हाँ सर मैंने किया था, राउंड कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं। 12, 13, 14, 15, 18 12th में क्या डाउट है भाई? सर सीओडी तो आ ही नहीं सकते ना। आते सर। सर जो सी वाला ऑप्शन है ना उसमें अगर देखा तो एम में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो डी ऑर्बिटल है उसके एम में एम का वो पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा उसमें। सर 6 ही आते हैं। 5 आते सर, एक बार बना के देखो, 5 ही आते। 2, 2, 4, 2, 6। सर अब वो देखो ना सर, अभी देख ये इधर -1 0 और 1 पे 2 आएंगे, इधर -1 0 1 पे 2, इधर -2 -1 0 और फिर 1 के लिए बस एक ही बचता है। अरे भाई तेरे को क्या मालूम, वो मैक्सिमम पूछ रहा है ना, तो सबकी एनर्जी बराबर है ना, तू क्या सोच के भर रहा है भाई? तेरे को क्या मालूम किसके पास 2 हैं? सर कौन से भी इसमें कुछ भी हो सकता है ना? उसने मैक्सिमम नंबर पूछा, मैक्सिमम नंबर इज 6, मिनिमम नंबर इज 5। तो ऐसे करना है क्या सर? और इसका बोर मैग्नेटॉन तो 12 आता ना, √12 आता ना मैग्नेटिक मोमेंट। बराबर आता 15 आता। नहीं बराबर आता। ये ऐसा है √n × n+2। अब खुद कर लेगा कि मैं बेइज्जती करूं बाकी की? नहीं आ गया सर, मैंने n+1 लिया था। कोई बात नहीं है ना, ये तो पूछना कि अभी तो आ जाएगा कि मैं बेइज्जती करूं। 13th में क्या सर जब वो डाउट है? डी के पहले 5 भर जाएंगे सर तो फिर जो बाकी के 2 है ना वो किसमें भी जा सकते हैं ना। हाँ वो किसी में भी आ सकते हैं, तुमको क्या मतलब? 13th में क्या सर डाउट है? 13th का नहीं डाउट था, गया गया है ना, ठीक है। 6 आंसर है इसका, क्या आंसर दे रखा है? 6 ही है। हाँ तो सही है। सर एक बार बताना वो किसका है। सर ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था क्लास में। नहीं सर मेरा 0 आ रहे थे। हाँ 0 आ रहा था मेरा। भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का आंसर है, तो हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू k q1 q2 बाय r डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये वैल्यूज लगानी है बस। सर मुझे वो मास ऑफ क्या कौन सा पार्टिकल हीलियम क्या लेना है सर? वो हाँ सर उसमें वो मल्टीप्लाई करना पड़ता 1.67 से into 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ सर। वो AU में। अरे एक बात तो, तुम्हें एडवांस का पेपर दिया है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और उसके अंदर तुम मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे, इतने जीनियस हो जाओगे क्या? सर मतलब मेरा आंसर ऐसा रहता 1864 × 10⁻³ आ रहा था। सर भैया नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता।
सर वो आंसर जो जो अगर सिर्फ पावर्स मल्टीप्लाई किए ना तो 6 आ रहा, और आंसर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज भी मल्टीप्लाई किए ना तो फिर तब 9 आ रहा। मेरा तो 0 क्या आ रहा है वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन, इसको तो सॉल्व करना, आंसर 6 की पावर में ही आएगा, ठीक है? नहीं आएगा तो मेरे को बोलना, मैं लिख के भेज दूंगा। आंसर 9 की पावर में आ ही नहीं सकता है, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ लाइट से सर तेज 6 किस में आता है? 6 आएगा यार, मैंने यही तो फंड, यही तो आंसर, तभी तो कह रहा हूँ उसका आंसर 6 है सीधा। मतलब वो वैसे ही है कि भाई सूनर और लेटर यू विल रियलाइज कि अच्छा इसके अंदर कॉपर वॉपर की जरूरत ही नहीं थी, यदि कोई भी और आइटम होता तो भी आंसर 6 ही आता है, डिस्टेंस दी है तो। सर नीले जो बोल रहा है ना 10⁻⁹, तो मैंने अपनी नोटबुक खोली सर, उसमें अगर वो उससे मल्टीप्लाई की एएमयू को कन्वर्ट नहीं किया ना तो वही एरर आता एग्जैक्ट। मतलब अगर एएमयू को कन्वर्ट नहीं किया ग्राम में तो सेम एरर आता है। वो कर लो, पर आंसर यही आएगा। मतलब एक बार सॉल्व करने का, नहीं आएगा तो बोलना, लिख के भेज दूंगा यार। मतलब इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, व्हाई वेस्ट टाइम हियर, ठीक है? डन। 14th में क्या डाउट है भाई? सर 14th है क्या? फिर वो ठीक है, वो बोलते हैं नहीं समझा। a cylindrical diving bell initially in open air, एक ऐसे थी बेल, इस बेल को तुम नीचे लेके गए और नीचे लेके जाने के बाद तुमने ये पाया, ये ऐसे ले जाने के बाद कि ये जो 50 सेंटीमीटर है ये पानी आ गया, बाकी का ये एयर है, ठीक है? अब बताओ क्या प्रेशर है, क्या हाइट है, बस समझ में आ गया? अब यदि यहाँ पे प्रेशर 1 atm है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होएगा? P1 V1 must be equal to P2 V2, तो 1 into 150 must be equal to P2 into 100, तो P2 आ जाएगा 1.5 atm. Now solve it accordingly. सर ये 1 into 150 क्या किया है? अरे P1 V1 equal to P2 V2 लगाया ना, पहले 150 सेंटीमीटर की लेंथ थी ना उसकी, पहले सिर्फ एयर थी। सर डाइविंग बेल का मीनिंग क्या एक्चुअल में? मतलब अबे कुछ नहीं है, बेल है सर सादा ऐसा सी। तो पॉसिबल ही नहीं है ना, पर एक्चुअली। अरे क्यों पॉसिबल नहीं है? तूने तेरे बचपन में नहाया वाया नहीं क्या मगे से? बकेट में उल्टा करे तो ऐसा होता है ना। और क्या, ऐसे मग बकेट के अंदर ऐसा मग उल्टा किया होएगा, क्योंकि नहाने का मन तो किसी का भी नहीं करता, उसमें पानी भरता है, थोड़ी सी एयर भर जाती है, वो वाला स्पोर्ट। पर ऐसा क्वेश्चन आएगा ये कभी नहीं सोचा। कोई बात नहीं बेटा, अभी तू अगली बार जब नहाएगा ना तब ध्यान रखना कि ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। 33 नहीं कराऊंगा ना, 33 शायद, 33 में डाउट है किसी को? सर सभी को होगा। क्यों? सर 15th वाला ना? हाँ 33 वाला, वो थिन ग्लास ट्यूब वाला। हाँ मेरे को नहीं है। सर डाउट नहीं है। हाँ तो डाउट होना भी नहीं चाहिए। वेरी गुड डाउट भाई, है तेरे सर। को नो डाउट है। सर करना क्या नहीं समझ रहा। अरे भाई पहले कुछ और प्रेशर है, पहले 76 कॉस जो कंपोनेंट्स है वो लगा, सर इतने सेपरेटली किया ना तो बहुत इजीली आता है आंसर। मतलब सर मतलब अगर उसको दो ट्यूब में इमेजिन करे ना तो बहुत इजीली आता। अच्छी बात है, कर ले। पहले ये ऐसा है, अभी तूने बाद में इसको ऐसे कर दिया। जो बाद वाली कंडीशन है इसके अंदर, यहाँ पे SO2 का प्रेशर है 1 atm, हीलियम पे कितना प्रेशर होगा वो निकाल ले। सर इसका सोल्यूशन भेजो ना सर। अरे यार क्या सोल्यूशन सर भेजूंगा? भेज दूंगा यार, इसमें कुछ भी नहीं करना था भाई, केवल तेरे को कंपोनेंट निकालने थे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करना होता है इसमें। सर कुछ भी वैल्यू नहीं दी है ना, पर वैल्यू कुछ अबे दे तो दी रखिए नहीं 100 है। ml 100 ml, ये भी 100 ml है, ये भी 100 ml है, तो पहले इसका प्रेशर पर निकाल उससे ले।
नहीं जम रहा सर। कोई बात नहीं, जमेगा। नहीं जमेगा तो बोल देना, सॉल्व करके भेज दूं भाई, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इधर सुन भाई, ये प्रेशर 1 atm लग रहा है इधर, ठीक है, मतलब ये जो गैस का प्रेशर है इधर भी 1 atm होगा, तो सीधी सी बात है ये जो प्रेशर इधर लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 1 + 76, 1 atm तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये कितना लगेगा वो निकाल ले कंपोनेंट, इतने देर को कंपोनेंट निकालना फिजिक्स में सिखा देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 1/√2 atm, इतना प्रेशर लग रहा है तब ये 100 ml का है। अभी क्या हुआ है, जब तूने 90 डिग्री कर दिया तो 90 डिग्री करने के बाद SO2 का प्रेशर हो गया 1 atm और ये हो गया 1 atm, तो ये 2 atm हो गया। अब सॉल्व कर ले इनको। समझ गया भाई, क्या खून बहाए खून सर बहा के सर मत। हाँ सर समझा। हाँ सर मतलब कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है क्या ये कि कोइंसिडेंट भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग ट्यूब करे, क्या तो सेम आंसर आता? हाँ यार, वो कोइंसिडेंटली मान ले कि दो अलग अलग ट्यूब में, या फिर तेरा पूरा मेथड देखना पड़ेगा एक बार वो क्या कह रहा है तो। सर बट दो अलग सर मैं अलग आपको ट्यूब में भेजूं फिर जो क्या? दूसरा ट्यूब है उसका प्रेशर काउंट नहीं होगा ना? हाँ मतलब वो एक बार को समझना पड़ेगा कि उसने क्या किया है, बिना समझे नहीं बता सकता मैं। हो सकता है उसने सारे सर मैं आपको पैरामीटर भेजूं काउंट क्या? कर। यार भेज देना, पर बाद में, अभी नहीं ना, अभी तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना। आगे 33 के बाद 34 में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। तो उसके बाद 14th किया तुमने मेरे से पूछा सीधा, 15th किया पूछा 18th में क्या डाउट है भाई? 630 आंसर है ना इसका, 18th का। सर हाँ सर 16th में डाउट था बोल, क्या डाउट है? सर। उसमें प्रेशर तो डबल हो जा रहा है ना अरे भाई, कैसे डबल हो जा रहा है भाई? सर? वो पहला दिया है 760 और मर्क्यूरी टिप भी बढ़ रही है 7.6 सेंटीमीटर, तो वो भी 760 होगा, तो फिर वो गैस का प्रेशर डबल हो जाएगा। अच्छा सर और गैस का प्रेशर ये डबल होगा तो फिर उसका 100% डिसोसिएशन होगा, क्योंकि डबल हुआ तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी डबल हो जाएंगे। अच्छा, एक बात था, 760 और 76 सेंटीमीटर एक होता है कि 760 और 7.6 सेंटीमीटर एक होता है? हाँ सर समझा। आगे आखिरी भाई, 36 में क्या डाउट है? सर वो सर वो 630 मतलब डाटा दिया है दो चीजों के लिए और मतलब समझ नहीं आ रहा क्या डाटा डाटा मुझे नहीं समझ आ रहा। भाई ये क्या बोल रहा है कि 20 ग्राम सोल्यूशन है, वो 10 डेसीमीटर ट्यूब में रखा, 200 ml बनाया सोल्यूशन, तो थीटा आया 30 डिग्री। बहुत ही बढ़िया। तो थीटा कैसे आता है? अल्फा इंटू एल इंटू सी। थीटा मतलब 30 इक्वल्स टू अल्फा इंटू एल, यानी कि 10 इंटू सी, 20/200, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा कि उसने इसी को 1000 में कन्वर्ट कर दिया, तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू 10 इंटू 20/1000, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ गया तेरे पास 10, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 30, तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू 30 इंटू 10 इंटू 20/1000, 3 3 3, ये 6 हाँ आंसर। सर लेकिन उधर मेंशन होना चाहिए ना कि जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है वो कांस्टेंट रहे दोनों केसेस में, क्योंकि वो बी पार्ट भाई की वजह से हम इनिशियल अरे किया तो लाला, अल्फा है, अल्फा कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वेरी कैसे करेगा? अल्फा क्या था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था ना अल्फा। हाँ सर। चलिए मुबारक हो साहब, दोनों पेपर डिस्कस हो गए हैं। पेपर 2 में कोई करेक्शन नहीं है। पेपर 1 में एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर थॉट जाएगा, एक क्वेश्चन है जो नीलय मेरे को सोच के बताएगा, बस। बाकी और कोई करेक्शन, एक बोनस गया है। और कोई डाउट? पेपर में कोई और करेक्शन आया क्या? सर और एक को 4 करना सर है, वो 5 का। 4 वाला हाँ सर, मैट्रिक्स और एक करेक्शन है ना, कौन सा? वो वो 5 देखो का 4 सर, सर करना वो है। आखिरी वो 5 को 4 करना है? हाँ सर, वो पेपर 1 में जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सर रुको सर, हम क्वेश्चन ही बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, वो 4 करना है बिल्कुल। वो बेंजोइक एसिड वाला ना, वो 4 ही कर रखा है, वो 4 ही है। वो मेरे से टाइप 5 हो गया, तो मैंने कहा बाद में करूंगा उसको।
और अब की बार पेपर देने में बहुत दिक्कत आई यार, तुमको अपलोड करने में बहुत दिक्कत आई पेपर यार, जान निकल गई। सर पेपर का लेवल कैसे था? पेपर का लेवल अच्छा था यार, एडवांस का पेपर अच्छा ही बनाएंगे यार, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी ढीला छोड़ने का स्कोप ही नहीं है, वो मेरे भी तो रेपुटेशन लगती है उसके साथ साथ। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, वैसा ही बनता है पर हमेशा। तुम्हारे को थोड़ी ना है कि बिल्कुल ही खाता नहीं खोलने देना है, ये वाला पेपर थोड़ा बनाते हैं। सर बस केमिस्ट्री में कम है। तो सर यार एक बार बनाना ऐसा क्वेश्चन पेपर। ना तो कोचिंग छोड़ सर के IUPAC आया ही नहीं हमेशा की तरह। अबे एक डाला था ना वो C90 वाला। सर वो तो इसका सर वो था, तो क्वेश्चन ही गलत था। पर वो और इसका था ना, आइसोमेरिज्म का है वो। आइसोमेरिज्म जाओ, का है। अरे जल्दी सेनेंटी। को सुनो भाई, जाओ हो गया, मैं थक गया, आई नीड रेस्ट। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टीचिंग यू गाइस। बाकी का पढ़ेंगे अगले हफ्ते, कल सर डिस्कशन है। डिस्कशन का बोल दो ना कल का। कल डिस्कशन है ना, मैंने बोला था कल डिस्कशन है। कल किसका डिस्कशन बोला मैं बस ये बता दूं। सर GOC MS चौहान सेकंड लेवल 2। सर और मॉड्यूल का देखो ना सर, फिजिकल कॉपी। यार फिजिकल कॉपी बिल्कुल यार, वो एक्चुअली है ना ये वो देखता हूँ यार, आज ही देखता हूँ, आज शाम को बात करता हूँ। गुप्ता सर सर की बात। डिस्कशन है सर, वो लगेंगे ना, सॉल्व तो करना पड़ेगा। नहीं गुप्ता सर और संतोष सर की भी वो प्रिंटिंग पे जानी थी, तो वो हम बात ही नहीं कर पाए यार उस मुद्दे पे, इतने में घूमने निकल गया। ठीक है बताता हूँ मैं, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम ना? हाँ अगला चैप्टर, अभी नहीं, एक थोड़ी देर का चैप्टर बाकी है, आधे घंटे का, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कल वो उतना ही डिस्कशन और केमिकल इक्विलिब्रियम है ना? नहीं डिस्कशन और फिर वो खत्म करेंगे उसको चैप्टर को। ठीक है सर। और परसों आपने दूसरा